आप अपने पत्नी अपने भाई का हुए, आपके भाई आपके पत्नी का, मोदी जी देश बचाने के लिए जो है ना अपने परिवार को छोड़े पूरा यूपी घूम लीजिए। इन्वेस्ट यूपी। राहुल गांधी की तरह भाषण मत दीजिए या केजरीवाल मत बनिए। इन्वेस्ट यूपी को देखिए कि योगी बाबा क्या कर रहे हैं, कभी घूमे हैं। 5 एग्जाम्पल दीजिए। सबसे इन्वेस्ट यूपी क्या है? एगो लैंग्वेज सीख लिया कि मोदी को परिवार नहीं है। मोदी योगी का 5 को काम गिनवाइए, इसके अलावा तो कुछ पढ़वे नहीं किया। मोदी का परिवार है? आप मोदी का परिवार मानते हैं? सब मोदी का परिवार है। अरे हम परिवार नहीं। अरे ये अपने परिवार को परिवार जो नहीं मानता हुआ मोदी। ये अपने पिताजी से पूछे कि 70 सालों में क्या किया है कांग्रेस। 70 सालों में पिताजी से पूछे। बीजेपी बढ़िया, बीजेपी होना चाहिए यार। आप अगर कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल आपको कि आप गलत करते हो। ये गलत कह रहे हैं भाई, पूरी तरह से गलत है। कहाँ होते थे आप बताइए? इससे पहले कभी इंटर का परीक्षा लीक हुआ है? भाई कार्रवाई अगर नहीं करना होता तो 6 महीने के अंदर काहे के लिए दोबारा लेता वो। 24 में क्या होगा इसमें? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, 100% आएगी। ये अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार ही है। आप मोदी जी को परिवार मानते परिवार ही है। हैं? मोदी जी खुद परिवार छोड़ दिए, वो कैसा उनका परिवार है? वो परिवार का सुख छोड़ के दूसरे परिवार का साथ देता है, वही परिवार के लायक होता है। परिवार का साथ। 24 में फिर मोदी आएंगे सर। काफी काम है, राम मंदिर है और सब चीजें हैं, आपको पता ही है। हाँ, मोदी जी का पहला काम बहुत बेहतर है जब से आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमको उनसे सीखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या राहुल जी को? मोदी जी को। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। ये एक जो फैला हुआ है कि मुसलमान से मोदी जी का रिश्ता बड़ा खट्टा है, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। क्या लगता है आपको 2024 में क्या होने वाला है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, चाहे जौन यात्रा निकाले, आए तो मोदी सरकार ही। कोई भी यात्रा निकाले, कुछ नहीं। ये बेरोजगारी की जो बात करते हैं ना, हम खुद प्राइवेट मेहनत करके कमा खा रहे हैं। इसमें बेरोजगारी नहीं, जो उसको काम करना है वो कमा खा ले रहा है, उसको बेरोजगारी नहीं दिख रहा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो, अपना स्पेशल शो जनता सब जानती है। आज लखनऊ जंक्शन में है और आज लखनऊ जंक्शन पे जनता सब जानती है अपना कार्यक्रम लेकर आए हैं, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं देश में। और मैं देखूंगा कि यहाँ पे कई प्रांत के लोग हैं, कई जिले से लोग हो सकते हैं। क्या जो है मूड क्या है चुनाव को लेकर? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गिरी मेरा। कहाँ से आ रहे हैं? सर जौनपुर से आ रहे हैं। अच्छा, रेलवे यात्रा करके? जी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बस, फिर जौनपुर वापस आ रहे हैं। देश में चुनाव होने वाला है, बहुत करीब है। एक तरफ मोदी है, एक तरफ गठबंधन है, राहुल गांधी है। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा 24 में? 24 में फिर मोदी आएंगे सर। फिर मोदी आएंगे? ऐसा कैसे लग रहा है आपको? लग रहा है सर, उनका काम और सब चीज देख के मोदी काम अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं सर, अब बताओ मन कुछ। ऐसे कौन से? काफी काम है, राम मंदिर है और सब चीजें हैं, आपको पता ही है। हाँ, और राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत बड़ी फैल रही है। मोदी जी का काम मैं बताता हूँ जो बहुत बेहतर है। मोदी जी का पहला काम बहुत बेहतर है जब से आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमको उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी बहुत डिसिप्लिन है और एक प्रोफाइल है जो हर फॉलोअर के दिल में, जिगर में, उनके कपड़े, उनके तरीके, उनका इंटरनेशनल टच, उनका अपना जिंदगी जीने का तरीका हम सबको इनकरेज करता है। बहुत सी चीजें हमको उनसे सीखने मिलती है कि जैसे एक छोटा सा मैटर है, जैसे साफ सफाई को लेके हम लोग जैसे कितने क्यूरियस हो गए, कितने जागरूक हो गए, शायद हम पहले नहीं थे। इसी रेलवे स्टेशन पे जब मैं आता था या इलाहाबाद के किसी स्टेशन पे मैं खड़ा रहता था, जहां क्राउड है, अगर वहां आपको सफाई दिखने लगी मतलब आप सक्सेस हो गए। और हर इंसान, हर परिवार कुछ भी करता है तो एक बार जरूर ध्यान रखता है, यार ये पाउच जो है ना डस्टबिन में डालो यार, ऐसा इधर उधर मत फेंको। दिस इज वन। सेकेंड उनका है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। किसी भी देश में इतना जाना, लोगों के साथ अपने संबंध बनाना, वो चाहे देखो इंटरनेशनल ऐसा है, देयर इज अ कंपटीशन। पीपल विल मे लाइक यू, पीपल मे नॉट लाइक यू, देयर कैन बी अ थ्रेट, देयर कैन बी अ प्रोग्रेस। बट अगर आप जाते ही नहीं हो, आप मिलते नहीं लोगों को, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि हम कहाँ रहेंगे। बट इंडिया हैज अचीव दिस। अगर वो लक्षद्वीप जाते हैं, अगर वो किसी विदेश जाते हैं, तो उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। मे बी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, and ultimately in over the period of time we will get the benefit of it. This is what I am very much confident. स्टेट से हैं, किस जिले से? मैं I am staying in Mumbai. मुंबई से हैं? Yes, yes. मुंबई में क्या क्या मुंबई चल रहा है इसमें? बॉम्बे में see I am not a political person. I am a general public. But जो मुझे उनका एक अच्छा लगता है कि बॉम्बे में हर साल बॉस हमें डर लगा रहता था कि अगस्त आया है तो बम फटेगा। बट मोदी जी जब से आए हैं ना, वो साला बम नहीं फटा। तो दिस इज व्हाट प्राउड फॉर अस कि अगर हम सेफ हैं और सुरक्षित हैं
तो हम पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आ रहा हूँ बिहार से, झांटकर गया था, कल मैं काशी विश्वनाथ से आ रहा हूँ। तो ये जब चीजें मैं देखता हूँ, आई एम हिंदू बाय कास्ट, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब मैं केदारनाथ जाता हूँ। अभी कहाँ, लखनऊ आए हैं आप? अभी मैं लखनऊ आया हूँ, मेरा घर है लखनऊ। आपका लखनऊ में घर है? घर है लखनऊ में भी है, बॉम्बे में भी है, मैं 3 जनरेशन से बॉम्बे में रहता हूँ। राहुल जी कह रहे हैं कि आज कहा है कि सबसे जय श्री राम सिर्फ कहलाते रहोगे, लोग भूखे मर जाएंगे, ये बता रहे हैं अपनी यात्रा में। आज मध्य प्रदेश में कहा है उन्होंने। राहुल जी के बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ही इज यंग, ही इज किसानों के साथ बड़ा अत्याचार है, बेरोजगारी। क्या बोलता हूँ साहब, राहुल जी बहुत बेहतर है, और उनके माँ बाप उनसे भी शायद बेहतर थे। उन्होंने इस देश को बहुत सारा वक्त दिया, बहुत अच्छे से चलाया, उन्होंने भी बहुत प्रोग्रेस दिया, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स यूथ, टुवर्ड्स कंट्री, वो बहुत आइसोलेट दिखता है, वो प्रोग्रेसिव नहीं दिखता। उनके लोग ही उनके साथ खड़े नहीं है, चाहे वो ज्योति आदित्य। आइए आइए, क्या नाम है, क्या नाम है? शनि, कहाँ से आ रहे हैं? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से। पढ़ते हैं? हाँ, क्या कुछ एग्जाम दिया है क्या? जीडी का पेपर देने। जीडी का पेपर? हाँ, पेपर लीक को लेकर बड़ा चल रहा है, क्या लगता है सरकार? मैंने दिया ही नहीं कांस्टेबल वाला, नहीं। क्या ये युवा है, इस बार चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम ये क्या लगता है आपको 2024 में क्या होने वाला है? मोदी सरकार। मोदी सरकार? बिल्कुल, ऐसा क्यों लग रहा है? ये आना चाहिए, और क्या है, लगना क्या है, और क्या। ऐसा क्यों, आना क्यों चाहिए? और लोग भी तो हैं और पार्टियां हैं। और पार्टी हमें पसंद ही नहीं है, तुम क्या कहें दूसरे की। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी न्याय यात्रा। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, चाहे जौन यात्रा निकाले, आए तो मोदी सरकार ही। कोई भी यात्रा निकाले, कुछ भी। अच्छा। आपका उनका कोई प्रोपेगेंडा है ही नहीं। अच्छा। एजेंडा क्या है बताइए, कुछ है? कोई एजेंडा नहीं, नहीं बेरोजगारी, और बता रहे हैं महंगाई बहुत है, इस- अन्य नफरत फैल रही है बता रहे हैं देश में। ये बेरोजगारी की जो बात करते हैं ना, हम खुद प्राइवेट मेहनत करके कमा खा रहे हैं। इसमें बेरोजगारी नहीं, जो उसको काम करना है वो कमा खा ले रहा है, उसको बेरोजगारी नहीं दिख रहा है। मोहम्मद वसीक। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या राहुल जी को? की बात, मोदी जी को। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मोहम्मद वसीक जी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग पसंद कर रहे हैं, पूरी जनता ही पसंद कर रही है उनको। ये एक जो फैला हुआ है कि मुसलमान से मोदी जी का रिश्ता बड़ा खट्टा है, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी। जी, अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ से। अच्छा, मोदी जी पसंद है आपको? लगता है कि मोदी जी आने चाहिए इस बार? सबको पसंद है, आप इतनी जनता खड़ी, सबसे पूछिए। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? विनय। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सर मैं तो कुछ बता नहीं सकता, पर फिलहाल मैं वोट देता नहीं, अभी मेरा वोट नहीं देते हो? मेरा बना ही नहीं है, कितने साल के हो? अभी उम्र नहीं हुई है ना, इस लायक मैं मेरा बना नहीं। तो वोट ही नहीं बना आपका, वोट बनवाइए आप। तो सर जब एज हो जाएगी उसके। एज नहीं हुई आपकी? हमें तो लग रहा है 18+ है आप। नहीं सर, तो उसमें नहीं हुआ ना। हाँ, वैसे किस पार्टी को पसंद करते हैं आप? वैसे जैसे पढ़ाई के मामले तो यही है, बीजेपी सही है, बेटर रहेगी। क्या, कौन कौन है? बीजेपी। बीजेपी? अच्छा, बीजेपी पे कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बड़ा खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, कह रहे हैं पेपर लीक। सर पेपर लीक तो क्या है कि बंदे कुछ पढ़ते, जो मेहनत करते हैं उनका भी फल उन्हें मिलना चाहिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो पैसे दे के काम कर रहे हैं। जो बंदा पैसा नहीं है वो क्या करेगा? ठीक है, तो ये गलत है, ये पैसे दे के तो कुछ होना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र। हरीशचंद्र। कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। सुल्तानपुर रहते हैं जी। क्या माहौल है पूरे देश में अब की बार? क्या 2024 में किसको देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को? काहे? कहावत है कि 70 साल की कमाई 9 साल में लुटाई, पीछे नहीं है लुगाई। जिसके पास लुगाई नहीं है, बच्चे नहीं है, उस देश की क्या हालात समझेगी? तो और यूपी का ये बदतर हाल है, अगर कोई किसी से भी पूछे, आप जीके में आने वाला है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ होता है, तो ये बताया जाएगा कि यूपी में होता है। ये भी जीके में आएगा। जिस तरीके से मोदी जी ने पेपर रद्द भी तो कर दिया जाता है। अरे रद्द कर दिया, और सरकारों में पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं हुआ, और सरकारों में नहीं हुआ? इतना ज्यादा लीक नहीं हुआ है। 5 साल में एक बार भर्ती निकाले, वो भी लीक कर दिए। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? बाबा तो कह रहे हैं निस्तानुबूद कर देंगे पेपर लीक करने वाले को। अरे बाबा के आदमी हैं, एक आदमी को नस्तानाबूद कर दिया, बाकी जो 50 लाख लड़के बच्चे थे उनका क्या हुई जिंदगी का भविष्य? उनके भविष्य का बताइए आप।
एक को गोली मार देंगे, बाकी 50 लाख पब्लिक का क्या होगा हाल। क्या नाम है आपका? नहीं भैया, क्या क्या नाम है? राहिल अब्बासी। क्या लग रहा है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ बदलाव होना चाहिए 24 में? नहीं, 24 में तो बदलाव बहुत बुद्धिजीवी लग रहे हैं आप। नहीं मास्टर साहब है क्या? मास्टर साहब है क्या? नहीं इतना नहीं भैया। क्या क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या मोदी जी आना इस चाहिए? मैटर पे कुछ बोलेंगे नहीं। कुछ तो बताइए, कुछ होना चाहिए। आप मीडिया में हैं भाई, बताइए। अब मीडिया भाई क्या बोल रहा है भाई, क्या बताइए? क्या बोलूं, जो बोलना था बोल दिया। तो आपको लगता है कांग्रेस आना चाहिए? कांग्रेस आएगी, कैसे आएगी, कैसे? बीजेपी जो है एकदम बौखला गई है। ईडी, सीबीआई, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार है। उनके पीछे, सबके पीछे लगा दे रहे हैं। जैसे आदमी गांव में होता है किसी को डराने के लिए हर पोजीशन लगा देता है, यहाँ पे कूटनीति, राजनीति, जितनी नीति है सारी नीति लगा दी जा रही है। और ईवीएम भी हट रही है, नहीं हटेगी तो हम लोग पूरे रोड पे आ जाएंगे। उस टाइम पे चंद्रशेखर आजाद ने इसको, भारत देश को आजाद कराने के लिए फांसी झूल गए थे, तो हम लोग भी झूल जाएंगे, इसका कोई डर नहीं है। आपको पता है राज्यसभा का जो वो है, वो हमें आजादी चाहिए, ठीक है, किसी की आजाद नहीं है अभी। आजाद कहाँ है यार, आजाद नहीं है। आजाद है बताइए। कौन पकड़े आप? हैं? प्रशासन पे चले जाइए, देख ले किसी सुनवाई हो तो बताइए। तो सिर्फ हर जगह भ्रष्टाचार है, जिस कर्मचारी के पास जाओ पैसे दो तो काम हो रहा है। क्या कह रहे हो? महंगाई भी बढ़ गई, कह रहे। महंगाई बढ़ गई है। जी जी बिल्कुल, आपको लगता है महंगाई बढ़ गई? बिल्कुल। कि लोगों का जीना हराम हो गया है, सारी नौकरियां मोदी जी खा ले रहे हैं, टोटल आउटसोर्सिंग रख रहे हैं। किसी भी विभाग में आप चले जाइए, उनको बेसिक दिया जा रहा है। इनके लिए जो है वो चाहिए, पेंशन चाहिए। बाकी लोग कर्मचारी जो है, जितना देश की जनता, उनके लिए कर्मचारी नहीं चाहिए, उनको पेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हीं को पेंशन चाहिए। क्यों चाहिए? आप भी अपना पेंशन माफ कराइए। मोदी जी और भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो गुस्सा कोई भी बताइए, कोई काम बताइए, काम आप गिनाइए। अरे देखो यार, बहुत अच्छे पूरे पब्लिक से पूछिए, एक काम आके हमारे सामने गिनवाइए कि ये काम किया है। विकास बहुत कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं है, राम मंदिर बनवा दिया, 370 खत्म कर दिया, घर बनवा रहे हैं, आयुष्मान दे रहे हैं। ये सब क्या है? अरे भैया, आयुष्मान दे रहे हैं, तो क्या कहें? 5 किलो राशन देकर हम लोग को भिखमंगा बना दिए और राशन दे रहे हैं। आप राशन लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं, राशन वो अपने पैसे नहीं देते, हम लोग टैक्स देते हैं, उसके पैसे का ये राशन देते हैं। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, मैं साल में 1 लाख रुपए टैक्स देते हैं, उसका राशन हम लोग को दिया जाता है। उसके बदले पेट्रोल से वसूल लिया जा रहा है, गैस सिलेंडर से वसूल लिया जा रहा है, 18% जीएसटी लगा करके वसूल लिया जा रहा है। वो सब हम लोगों से लेकर दिया जा रहा है और वो अपने साइड में जेब भर रहे हैं। और विधायकों, सांसदों को खरीदा जा रहा है पैसे से, क्रॉसिंग वोट कराया जा रहा है, यही सब है, देख लीजिए। खरीद लिया विधायकों को। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। ये यूनिफॉर्म हमें लग रहा है स्कूल से, कॉलेज से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है 24 में कैसे देख रहे हैं, सरकार को कौन आना चाहिए? 24 में युवाओं को अगर समझा जाए तो फिर बिल्कुल भी वर्तमान सरकार तो बदल जानी चाहिए। ये तो हम लोगों का, युवाओं का, ये इस तरह से ये पेपर लीक सरकार है और हर तरह से युवाओं से भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए स्टूडेंट की तरीके अपनी बात को कह रहा हूँ। बाकी जनता भी है, अब 2024 निकट है, पारदर्शी तरीके से 2-3 महीनों में रिजल्ट आ जाएगा, आप देख जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चला देंगे जिसने पेपर लीक किया। बाबा अरे वो तो कहने वाली बात है, वो तो हमेशा से कहते आ रहे हैं। वो तो पहले भी वादा, अभी देखिए आप, मैं देख रहा था अभी बीच बीच में मोदी की गारंटी, अभी गारंटी, वो गारंटी भूल गए कि 2 करोड़ के लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। आप परिवार में मानते हो कि नहीं उनको? हम लोग परिवार मोदी जी को नहीं मानते हैं, हम लोग मानते हैं अपना भला। भाई युवाओं का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रही भाई साहब, शादी ब्याह नहीं हो रही है यार। काहे के लिए? अरे इसीलिए यार, नौकरी नहीं मिल रही भाई, घर वाले कह रहे काम पे जाओ, काम के तलाश में भटक रहे हैं, और क्या बताएं। आपको काम नहीं मिल रहा, मतलब आप काम मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी? बिल्कुल भाई, और क्या है, नौजवान का सपना क्या होता है यार, कम से कम बड़े हो, इतना पढ़े लिखे, कम से कम कुछ तो छोटी मोटी नौकरी मिल जाना, तभी तो घर वाले शादी करेंगे। कुछ करता नहीं, बेहलक तरीके घूम रहा है इधर उधर, टहल घूम रहा है, तो कैसे शादी करेंगे? नौकरी का मतलब दर्द है? बिल्कुल भी पूरा दर्द क्या है। किया है आपने? डिप्लोमा भी किया हुआ, इस चीज का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से किया हुआ जी। फॉर्म अप्लाई किया? बिल्कुल करते हैं, रह के करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हर तरीके का फॉर्म लीक हो जाता है। अरे बड़ी शर्म की बात यह है कि हम लोग जब मतलब हाई स्कूल इंटर कर रहे थे, अभी भविष्य में पहली बार हमने सुना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां पर बताइए इंटर के गणित के पेपर लीक हो रहे हैं। बड़ी ताजुब की बात। अरे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हो तो समझ में आता है, चलो भाई कंपटीशन है, इतने
कंपटीशन में हो जाते हैं, लेकिन गणित का पेपर, जीव विज्ञान का पेपर अगर लीक हो जाए इंटरमीडिएट का, उससे बड़ा शर्म की बात क्या होती है। मैं तो समझता हूँ ऐसी सरकार को तय सीमा से पहले ही अपने आप को रिजाइन दे देना चाहिए। तो सही कह रहे हैं, क्या सही है? कह रहे हैं कि गड़बड़ चल रहा है सब सरकार में, वो पेपर लीक हो रहा। अब पेपर लीक आया तो होगा, रोकी तो दी, रोका कि नहीं रोका? फिर 6 महीने के अंदर दोबारा लिया कि नहीं लिया पेपर का? लिया ना, फिर अब क्या करेगा बताओ भाई 6 महीने के अंदर लिया कहाँ यार? वो तो जो 6 महीने के अंदर लेना है उसको। महीने का टाइम दिया गया। बड़े भाई आप ये भी बताओ, ये तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनते ही हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी। कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है सब। गड़बड़ देखो, गड़बड़ सरकार तो कर नहीं रहा है, करने वाला तो यही का आदमी है ना, अपना जो काम करता है वही गड़बड़ करता है। सरकार थोड़ी करने आता है यहाँ पे। सरकार का आदमी था, लेकिन लीक करने वाला यहाँ कौन? सरकार का आदमी था। जो वहाँ जो काम करने वाले थे वही ना घुस लिए। आपको लगता है कि बीच में जो अधिकारी हैं वो घूस लेके कर रहे हैं? वो बीच में अधिकारी, हाँ। आप क्या लग रहा है? भाई कार्रवाई अगर नहीं करना होता तो 6 महीने के अंदर काहे के लिए दोबारा लेता वो? सही कह रहे हैं। सही है कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा, सरकार बदल रही है। नहीं, इनका तो ये इनका बात गलत ना है, ये जो बात कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये बात सही कह रहे हैं। एक आदमी से सरकार कैसे बदला सकता है? क्या सब लोग मिल के ना बदल सकते हैं हम लोग? क्या सब लोग मिलके बदल सकते तब एकदम सब लोग एकजुट होंगे तभी बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदलेगा। पेपर लीक हो जाना बहुत बड़ा बात है जो हैं? और सरकारों में भी लीक होता है। और सरकारों में लीक तो ज्यादा लीक नहीं होता था, उतना तो हम लोग भी पढ़े हैं जहाँ पे उतना लीक नहीं होता था, और रद्द भी नहीं होता था पहले से अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तो और ज्यादा हो गया। आरोप भी रद्द कर दिया। पेपर आप कभी सुने कि लीक हो रहा है? अभी इस सरकार में लीक हो रहा है तो ठीक है, चल रहा है, भीतर है, सारा लोग है। सही कह रहे हैं। सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। सही कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। मतलब बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। उसको चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस आएगा तो देश अच्छा चलेगा। कांग्रेस, इसके पहले कांग्रेस कितना बढ़िया देश चलाया। अभी अरे क्या कहेगा? क्या कह रहे हो भैया, कहाँ से आए हो? हम अमेठी में तो बड़ा चल रहा है इस समय भौकाल। हाँ, अमेठी में तो भौकाल चल ही रहा है। स्मृति ईरानी कह रही दीदी फिर से, और कह रहे हैं वो भैया फिर से। अरे जिसको आना होगा वो आएगा। राहुल गांधी आएंगे कि दीदी फिर आएंगी? नहीं आएंगे तो दीदी आएंगी। हाँ बिल्कुल दीदी आएंगी। दीदी आएंगी। अच्छा। हाँ। और रायबरेली से चुनाव लड़ने का मना कर दिया सोनिया गांधी। कौन? किसको? सोनिया गांधी कह रही चुनाव नहीं लड़ेगी। 75 साल में तो वो क्या लड़ेगा? अच्छा। हैं सर बताइए। नहीं हमारे अपने यहाँ से क्यों हार गया? नहीं भाई, अपने यहाँ से क्यों हार गया? अपने जिले से नहीं, अपने जिले से। हाँ हाँ, बताओ आप, जो अपने घर से हार जाए तो फिर कह रहे कांग्रेस तो अपने घर से हार गई। ये अपने पिताजी से पूछे कि 70 सालों में क्या किया है कांग्रेस। 70 सालों में पिताजी से पिता क्या पूछेंगे सर? नहीं नाते में सही। पिताजी से क्या पूछेंगे सर? किसी का भी हो, सरकार किसी का भी हो, नियम कानून तगड़ा होना चाहिए। नियम कानून तगड़ा कौन कर रहा है? तगड़ा तो सरकार ही करेगी। कौन सी सरकार? कोई भी सरकार हो। अभी कौन सी सरकार अच्छी लग रही है? बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी होना चाहिए यार। बीजेपी बढ़िया है, स्ट्रिक्टली जाती भी है, स्ट्रिक्टली करती भी है काम, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ चीजें करना वो परसेंट बीजेपी अच्छा काम कर रही है। पेपर लीक हो गया है, वो पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है कि कौन सा पर्सन क्या कर रहा है। अब मंत्री बना देने के बाद उस मंत्री का काम है सही से करना, अगर वो नहीं करता इसका मतलब नहीं कि पार्टी दोषी हो गया, तो वो मंत्री को होना चाहिए। पेपर लीक हो गया तो सरकार का इसमें कहाँ से दोष है? भैया आगे आप लोग युवा है आप। सरकार पूरा सिस्टम है भाई, इससे पहले आप सरकारी पूरा सिस्टम है भाई साहब, क्यों बात करते हो? अगर बना दे, सरकार ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और आप गलती करते हो तो सरकार गलत कैसे है? तैयारी किसकी कर रहे हैं आप? मैं अभी तैयारी नहीं कर रहा, तैयारी खत्म हो रखी है। चर्चा करने की बात नहीं है, बात ये है ना, बोल तो सकते हैं ना नागरिक। नहीं भैया देखिए, अगर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं इसके बाद। जो तैयारी कर रहा है वही बोल सकता है। नहीं वो तो बोल तो सभी सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है जो तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद जाने के बाद पेपर लीक हो जाए, उसके बाद क्या बीतती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट आपको देती है। आप गवर्नमेंट अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो आप बोलते हैं क्या गलत करने के लिए? इनका कहना में है, ठीक है, सफल तरीके से परीक्षा कराए, समझ में? गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। गवर्नमेंट कभी बीजेपी को लाके अपने कैबिनेट के बाद जो मंत्री को छोड़ दीजिए, जिस भी पद के लिए अगर आपको पेपर में बनाया गया ना कि आप पेपर डिफाइन करोगे, कुछ भी करोगे, आप अगर
जो भी है सरकार में जो भी बैठा है, आप अगर कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल आप हो कि आप गलत करते हो, सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार कभी पेपर लीक होने में सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोबारा कह रहे हैं क्यों पेपर लीक होने में सरकार रिस्पॉन्सिबल। ये गलत कह रहे हैं भाई, पूरी तरह से गलत है। सरकार कभी आपको चुन के बनाया कि आप बीजेपी का वोटर हैं तो हम आपको देंगे, आपको बैठाएंगे। अधिकारी भ्रष्ट हो सकता है, इनका कहना है कि सरकार की गलती नहीं है। क्या कहना चाहोगे? भाई सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। सरकार क्या तो दूसरी सरकार में अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते थे? जो 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 दूसरी सरकार नहीं होता था, कब नहीं होता था ये बता दो। कह रहे हैं दूसरी सरकार में अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते थे। कहाँ होते थे आप बताइए? इससे पहले कभी इंटर का परीक्षा लीक हुआ है? इंटर का परीक्षा कह रहे हैं भाई लीक हुआ है। बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजें हुई है। आप भी युवा है, क्या कर रहे हैं? मैं तो ट्रांसपोर्ट ही करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 24 में क्या माहौल है? 24 में तो भी वही सरकार तो आनी है और क्या है। हाँ, उसमें कोई दुरा नहीं है। क्या मतलब आप ये बताइए कि ये बराबर कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, सरकार को पलटना चाहिए, तो आपका मतलब क्या जवाब है? आपके पास कोई गारंटी है? आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप प्रूव कर सकते हो कि आगे ना वाला जो आगे आएगा, चाहे वो मायावती का हो किसी का भी हो, वो नहीं करेगा ऐसा कुछ है आपके पास? क्यों ये आगे आइए थोड़ा, आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं बहस में। आप बताइए। आप ये बताइए, इनका कहना है कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो क्या दूध की धुली उसमें पेपर लीक नहीं होगा? आप ये कह सकते हैं? एक बात ये बताइए, 10 साल हुआ ना मोदी जी को आए, 2014 से 24 ही हुआ ना। 70 साल में ये बता दे कितना पेपर लीक हुआ, और 10 साल में मैं गिना सकता हूँ कि ऐसे दर्जनों पेपर थे जो लीक हो गए। आप ये बता दो 70 साल में। यार मेरे पास रिकॉर्ड तो नहीं है भाई, जो अभी करंट चल रहा है उसी अकॉर्डिंग मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, बट इतना है जो भी सरकार हो, रिस्पॉन्सिबल सरकार नहीं, सबसे पहले वो बैठा हुआ मंत्री और जो बैठ रहा है ना। क्या नाम है आपका? ओपी श्रीवास्तव। क्या लग रहा है आपको 24 में क्या होगा? ये लोग बड़ा कह रहे हैं ये पेपर लीक हो रहा है, ये कह रहे हैं क्या और सरकार में पेपर नहीं लीक होता था? क्या कहना है आपका? नहीं, अच्छा होगा, इससे बेटर होगा। नहीं, 24 में क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, 100% आएगी। लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? अरे हमेशा आएगी। हाँ, हमेशा आएगी। कह रहे हैं हमेशा बीजेपी आएगी। ऐसा नहीं है, ये तो अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं। कह रहे अंधभक्ति है, अंधभक्ति बताओ। वैसे तो जिस युवा की बात कर रहे हैं ना, हम लोग भी जिस टाइम पे पेपर देते थे ना, बड़ी खुशी होती थी जब पेपर लीक हो जाता था। ठीक है, अब भ्रष्ट कहते हैं सरकार को, लीक होने के बाद खुशी तो होती है। हाँ, खुशी होती है, वही ना, खुशी होती है कि बहुत अच्छा हुआ। और फिर भी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं इस चीज के लिए। सरकार को दोषी ठहराते हैं? वो दोषी थोड़ी ना, आप जो पैसे दे के खरीदते हो ना, आप तो रिस्पॉन्सिबल है इसके, सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार फिर कह रहे रिस्पॉन्सिबल। देखिए, सरकार मुद्दों से बनती है, ठीक है। यही भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब आई तो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया ना, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आह्वान किया था ना। वो भी तो मोदी की गारंटी थी, वो किसकी गारंटी थी? आज आप बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हो कि मोदी का गारंटी, मोदी का परिवार। अरे यार, परिवारवाद से आप दूर ले जा रहे हो और मोदी का परिवार कर रहे हो। एक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, सरकार में जो बैठाए हुए हैं वो भी तो बैठाए हुए ना। वो कर्मचारी किसके हैं? जो पेपर आउट कर रहे हैं वो कर्मचारी किसके? मोदी जी को जब मानते हैं अपना परिवार है, मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार ही है, आप मोदी जी को परिवार ही है। मोदी जी परिवार मानते हैं। मोदी जी को कैसे परिवार भाई? कैसे? मोदी जी खुद परिवार छोड़ दिए, वो कैसा उनका परिवार है? वो परिवार का सुख छोड़ के दूसरे परिवार का साथ देता है, वही परिवार के लायक होता है। परिवार का साथ देते हैं। मोदी का पूरा देश परिवार है, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। जो अपने घर का ना हुआ, जो अपना ना हुआ, जो अपनी पत्नी का ना हुआ, अपने भाई पत्नी है क्या? अरे कुछ नहीं भाई, शादी तो किया था ना। बोल रहे हैं आप अपने पत्नी अपने भाई का हुए, आपके भाई आपके पत्नी का। मोदी जी देश बचाने के लिए जो है ना, अपने परिवार को छोड़े पूरा यूपी घूम लीजिए। सुनिए, सिर्फ जो है ना राहुल गांधी की तरह भाषण मत दीजिए या केजरीवाल मत बनिए। इन्वेस्ट यूपी को देखिए कि योगी बाबा क्या कर रहे हैं। कभी घूमे हैं, कभी इन्वेस्ट यूपी को अरे भैया 50 को अरे एग्जाम्पल, हाँ 5 को एग्जाम्पल, हाँ अब बोलने दीजिए। एगो ये लोग सीख लिए कि 5 एग्जाम्पल दीजिए। सबसे इन्वेस्ट यूपी क्या है? इन्वेस्ट यूपी क्या है ये बताइए। अरे क्या है बताइए ना, 5 को कम है। हम रोजगार के लिए जो है अच्छे इंडस्ट्रियल को यहाँ बुलाया जा रहा है। और चलिए ठीक है, आप जो है नंबर लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उनसे क्या कह रहे हैं? यही बात की को इंडस्ट्रियल यहाँ आई है, काम चल रहा है धरातल पर। अरे चलिए ना, दिखाते हैं कि कितने छोड़ MSM
अरे भैया कहाँ तक MSME कंपनी है, ठीक है, छोटी छोटी कुटीर उद्योग के लिए जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, पशुपालन के लिए, मसाला के लिए, जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनका क्वालिफिकेशन लेके यहाँ से जाइए पीका भवन। आपको पता है नहीं वो सब्सिडी तो अपना जगह पे है ना, ठीक है, वो तो हर रोजगार के लिए दे रही है, कौन हर सरकार जो है ना, यहाँ से जो है ना 20 किलोमीटर पीका भवन जाइए, यहाँ से 20 किलोमीटर पीका भवन जाइए और पीका भवन पे जाके सब कुछ मिलेगा। एगो लैंग्वेज सीख लिया कि मोदी को परिवार नहीं है, मोदी योगी का 5 को काम गिनवाइए, इसके अलावा तो कुछ पढ़वे नहीं किया। नहीं भाई, मोदी का परिवार है, आप मोदी का परिवार मानते सब मोदी का परिवार है। हैं? हम परिवार नहीं है। अरे ये अपने परिवार को परिवार जो नहीं मानता वो मोदी। तो आज जनता सब जानती है कार्यक्रम आप लखनऊ जंक्शन से देख रहे थे, तमाम युवा थे यहाँ पे, तमाम यात्री थे। सबसे मैंने जाना कि आखिरकार 2024 में क्या जो है मन में क्या है जनता के, लोगों ने जमकर जो है इस पे बोला। सौरभ बाजपेयी, लाइव टीवी, लखनऊ।